सावरकर जो एक पोएट, एक लॉयर, एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने उनसे इंस्पायर होकर आज़ाद हिंद फौज की रचना करी। भगत सिंह, लाला हरदयाल, बिस्मिल, अनंत कनारे जैसे फ्रीडम फाइटर्स उनसे इंस्पायर होते थे। अंग्रेज़ों ने उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें काला पानी की सज़ा दी। उनको इतना टॉर्चर किया जाता था जेल में जिससे कि वो फिज़िकली और मेंटली टूट जाएं। लेकिन सावरकर मरे नहीं, सावरकर टूटे नहीं जब तक कि हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली। सावरकर एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कांग्रेस और उनकी पॉलिसीज़ का खुलकर विरोध किया था, क्योंकि आज़ादी के बाद करीब 60 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, सत्ता में रही। तो जितने भी कांग्रेसी हैं, लेफ्ट विंग राइटर हैं, लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस हैं, वो सावरकर के बारे में कंट्रोवर्सी करते हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे एलिगेशंस हैं जो सावरकर पर लगाए गए और उनकी क्या सच्चाई है। सावरकर एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें 2 लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली थी। सावरकर के अंदर जेल में जो उनके साथ हुआ था, उनका एक्सपीरियंस सुनने वाले की रूह कांप जाती है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि 1909 में सावरकर के अभिनव भारत के एक मेंबर मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन विलियम वाइली को गोली मार दी। इस मर्डर के कुछ दिनों के बाद अभिनव भारत के एक और मेंबर अनंत कनारे ने नासिक के डीएम जैक्सन को गोली मार दी। अंग्रेजों ने इन दोनों मर्डर के पीछे सावरकर का हाथ बताया। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जिस पिस्टल से जैक्सन को मारा गया है वो पिस्टल सावरकर ने लंदन से इंडिया भेजी थी। इसके बाद 13 मई 1909 को सावरकर को लंदन में अरेस्ट कर लिया जाता है और एक शिप के थ्रू उन्हें इंडिया लाया जाता है। रास्ते में फ्रांस के मार्से पोर्ट पर पहुंचने से पहले सावरकर ने समुद्र में छलांग लगाकर भागने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां पर पकड़ लिया गया। वीर सावरकर को उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से 2 लाइफ टाइम मतलब 50 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। उनको अंडमान आइलैंड की जेल में रखा जाता है और ये जेल यूजुअली डी कैटेगरी के क्रिमिनल्स के लिए होती थी, मतलब कि जो बहुत खतरनाक कैटेगरी के क्रिमिनल्स होते थे। जेल के अंदर सावरकर के साथ इनह्यूमन टॉर्चर होता था। जेल के सारे ऑफिसर्स अंग्रेज होते थे और मोस्टली जो वर्कर होते थे वो पठान होते थे। रास्ते में अंग्रेज़ों को चलने के लिए जो बग्गियाँ होती थी उनको ये कैदी ही खींचते थे। 7x11 के छोटे से कमरे में इन कैदियों को रखा जाता था, जिसमें हार्डली ऊपर एक छोटी सी खिड़की लगी होती थी। सुबह से लेकर शाम तक नारियल तेल वाले कोलू में बैलों की जगह इन कैदियों को लगाया जाता था। अगर किसी दिन तेल कम निकलता था तो इनको कोड़ों से मार पड़ती थी। भर पेट खाना भी नहीं मिलता था, पानी भी बहुत कम दिया जाता था। खाने में कीड़े मकोड़े पड़े होते थे। उनके कोठरी के सामने दूसरे कैदियों को फांसी की सज़ा दी जाती थी। कई दिनों तक उनके हाथों में बेड़ियाँ लगाकर खड़ा रहने को कहा जाता था। ऐसे टॉर्चर किया जाता था कि कैदियों को लगता था कि इससे अच्छा तो फांसी दे दी जाए। जेल में जाने के 1.5 महीने बाद सावरकर ने पहली पिटीशन डाली। इस तरह से 9 साल में सावरकर ने करीब 6 पिटीशंस डाली। बीइंग अ लॉयर, सावरकर को पता था कि उनके क्या अधिकार हैं। उन्होंने अपने पिटीशंस में लिखा कि या तो उन्हें जेल से छोड़ दिया जाए या उन्हें जेल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएं। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उन्हें ये अधिकार होता था कि वो अपनी पिटीशन फाइल कर सकें। इन्हीं चिट्ठियों, इन्हीं पिटीशंस को, इन्हीं याचिकाओं को लोगों ने मर्सी पिटीशन कहा और कहा कि उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, अंग्रेज़ों से कहा कि अब हम कभी आज़ादी के लिए काम नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों के लिए काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जेल तो दूसरे फ्रीडम फाइटर भी गए, जैसे नेहरू और गांधी। तो नेहरू और गांधी को काला पानी की सज़ा कभी नहीं हुई। उनके जेल उनके कंफर्ट के हिसाब से होते थे। सुबह का पेपर से लेकर चाय और बाकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। सावरकर को काला पानी की सज़ा में न खाना अच्छा मिला, उनको कितने टॉर्चर झेलने पड़े। सावरकर को जेल में फिजिकल और मेंटल टॉर्चर झेलने पड़े। उन्हें पेन पेपर तक नहीं मिला, क्योंकि सावरकर एक अच्छे राइटर थे, वो बहुत कविताएं लिखते थे। जेल की दीवारों में सावरकर ने पत्थर से कविताएं लिखी। इसके अलावा सावरकर जो पिटीशन डालते थे वो अपने लिए ही नहीं डालते थे, बाकी जो फेलो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके लिए भी पिटीशन डालते थे, क्योंकि कुछ प्रिजनर्स ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते थे। सावरकर ने किसी भी पिटीशन में ना तो सॉरी बोला, ना ही माफ़ी मांगी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बची हुई ज़िंदगी जेल में ख़त्म हो जाए, क्योंकि सावरकर शिवाजी से इंस्पायर्ड थे। छत्रपति शिवाजी को अपना भगवान मानते थे। जानते थे कि शिवाजी ने किस तरह से औरंगजेब के ट्रैप से बचने के लिए अपने आप को छुड़वाया और अपने हिंदवी स्वराज को आगे बढ़ाया। सो कैसे भी करके सावरकर जेल से बाहर निकलना चाहते थे और 9 साल की सज़ा के बाद जब वो बाहर निकले तो कैप्टिविटी में भी उन्होंने देश के लिए ही काम किया।
दूसरी कंट्रोवर्सी उनके साथ होती है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर का हाथ था, सावरकर ने गांधी जी की हत्या करवाई। सावरकर और गांधी जी की आइडियोलॉजी जरूर अलग थी, लेकिन दोनों का मकसद, दोनों का एम एक ही था, हिंदुस्तान की आज़ादी। एक बार की बात है, जब लंदन में इंडिया हाउस में सावरकर से मिलने गांधी जी जाते हैं, तो उस समय सावरकर जी प्रॉन्स बना रहे होते हैं। तो सावरकर जी गांधी जी को प्रॉन्स ऑफर करते हैं, तो गांधी जी कहते हैं मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं प्रॉन्स नहीं खा सकता है। उस पर सावरकर जी कहते हैं कि अगर आप प्रॉन्स नहीं खा सकते हैं, हम तो एक ऐसी सेना बना रहे हैं जो अंग्रेजों को कच्चा खा जाएंगे। तो इनकी आइडियोलॉजी जरूर अलग थी, लेकिन दोनों का एम और गोल एक ही था, हिंदुस्तान की आज़ादी। जहां गांधी जी अहिंसा से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वहीं सावरकर जी साम दाम दंड भेद से हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते थे। नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी को गोली मारी थी, वो हो सकता है सावरकर की आइडियोलॉजी से इम्प्रेस हो, उनकी राइटिंग से इम्प्रेस हो, लेकिन सावरकर नहीं चाहते थे कि गांधी जी को कोई मारे। वो कहते भी थे कि अपने देश की गोली अपने देश के लोगों के लिए नहीं है, इन गोलियों का यूज़ अंग्रेज़ों पर करना है। इसके अलावा आज तक कोर्ट में कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया जो ये प्रूव करता हो कि सावरकर गिल्टी थे। सावरकर को क्रिटिसाइज़ करने वाले ये भी कहते हैं कि सावरकर नास्तिक होते हुए भी हिंदुइज्म और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म और हिंदू सिविलाइजेशन के डिफरेंस को नहीं समझते हैं। सावरकर हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि भारतीय हिंदू पहचान की बात करते थे। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के लिए तो वो एक हिंदुस्तानी ही होता है। सावरकर के हिसाब से हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों अलग अलग हैं। जहाँ हिंदुइज्म एक धर्म है, वही हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है। जो धर्म हिंदुस्तान में जन्मे हैं, जिन धर्मों की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई है, वो इंडिक फेथ के हुए, जैसे जैनिज्म, बौद्धिज्म और सिखिज्म। हिंदुत्व के पिता कहे जाने वाले सावरकर की बुक हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू में उन्होंने हिंदू यूनिटी, हिंदू सिविलाइजेशन और हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखा है। हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म से ऊपर है, जिसका धर्म और कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। सावरकर खुद एक ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे। उनके हिसाब से गाय एक जानवर है और उसका पूजा जाना गलत है। नॉनवेज खाने को वो धर्म से नहीं जोड़ते थे। उनका ऐसा कहना था कि नॉनवेज खाना एक इंडिविजुअल चॉइस है। कास्टिज्म को सिरे से ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए वो गांव के जो छोटे जात के लोग होते थे, उनके साथ बैठकर खाना खाते थे, जिस वजह से जो अपर कास्ट हिंदू थे उनसे नाराज़ भी रहते थे। सावरकर एक लिबरल और मॉडर्न अप्रोच के साथ हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन पर एक और आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से पेंशन ली। तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उन सबको पेंशन मिलती थी। उसका कारण ये था कि उनके पास जो डिग्री थी वो अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली के लाइवलीहुड के लिए उन्हें पेंशन दी जाती थी। जहाँ दूसरे कैदियों को 100 रुपये पेंशन मिलती थी, वही सावरकर को 60 रुपये ही मिलती थी। और जेल से छूटने के बाद जब वो रत्नागिरी आए, जब उन्होंने हिंदू महासभा की शुरुआत करी, तो उनकी पेंशन भी बंद हो गई। उस समय कितने ऐसे देशद्रोही थे जो अंग्रेज़ों के पैसों पर पलते थे, उनके लिए काम करते थे, उनके लिए जासूसी करते थे। उनके लिए आज कोई कुछ नहीं कहता है। सावरकर जिन्होंने अपनी लाइफ के 28 साल करीब कैद में निकाले, 9 साल काला पानी की सज़ा को भोगा, उनके लिए कहना कि वो अंग्रेज़ों को पिट्ठू बन गए थे, बिक गए थे, उनसे पेंशन लेते थे, उनके लिए अपने देश की जासूसी करने को तैयार हो गए थे, कहना बिल्कुल गलत है। नो डाउट उनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से ही भरी रही, चाहे वो जब जिंदा थे या उनके मरने के बाद। लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया की आज़ादी में उन्होंने जो रोल प्ले किया, उसके लिए वो अमर हो गए।